नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा के जींद में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की आज मेरी आवाज सुनो रैली है। वह अपनी पत्नी पूर्व विधायक प्रेमलता, बेटा सांसद ब्रजेंद्र सिंह के साथ मंच पर पहुंचे। वीरेंद्र सिंह ने मंच पर पहुंचकर हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया, यहां फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। रैली में सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी आज ज्यादा दिख रही है। यहाँ कोई विधायक नहीं है और यहाँ कोई राजनीति हिसाब से नहीं बुलाया गया। यहाँ जो बुलाए गए हैं वो सारे के सारे वीरेंद्र सिंह के साथी हैं, सहयोगी हैं। राजीव गांधी जी की बात है चाहे सोनिया जी की बात है, मैं उनके खिलाफ कोई गलत बात कभी नहीं कहूंगा, ये मेरा सिद्धांत है। भारतीय जनता पार्टी में जो मुझे सम्मान दिया, मैं ये भी कहता हूं कि मेरा कोई कारण नहीं है कि मैं उनकी बुराई करूं या भद्दा बोलूं। उनका भी सम्मान करना मेरा काम है। कि भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, दुष्यंत चौटाला का और भारतीय जनता पार्टी का अगर समझौता चलेगा हरियाणा में तो वीरेंद्र सिंह नहीं रहेगा। भाई ये बात, मेरा फैसला किसान और कमेरे वर्ग के साथ हो तो मेरे साथ रहना, और अगर नहीं हो तो मेरा साथ छोड़ देना। पानीपत में लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पानीपत ग्रामीण विधानसभा के लोकल नेताओं के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान बीते दिनों जिले में 3 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। अपराधों के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं, इससे पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है और अपराधियों को पकड़ा तक नहीं जा रहा। इतना अपराधियों का हौसला बढ़ गया है कि वो ऐसा लगता है अपराधी खुले हौसले में घर से बाहर निकल के तनातन सड़कों पे घूम रहे हैं। जिस तरह से अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, जो पानीपत का उदाहरण है। और ये जो कल वाली घटना, उसकी जानकारी मुझे अभी मिली है, लेकिन इससे पहले वाली घटना वो तो ऐसी घटना थी कि पूरे देश के अंदर उस घटना का, और वो उसमें अभी तक जो है कोई पुलिस ने कार्रवाई कुछ करी नहीं ठोस, और एक नई घटना। तो ये मैं समझता हूँ कि पानीपत में क्या कर रही है पुलिस प्रशासन, यहाँ पर जो एसपी हैं वो क्या कर रहे हैं, और गृह मंत्री जी संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। ये जिम्मेदारी किसकी है? तो गृह मंत्री जी इसका नैतिकता का अपना जो है इस पर अपनी जिम्मेदारी लें, या यहाँ की जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है। पूरे हरियाणा में अपराध, आज हरियाणा देश में अपराध में नंबर 1 पहुंचा दिया इस सरकार। पंजाब से शुरू हुआ गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और देवेंद्र भंबिया गांव के बीच गैंगवार अब हरियाणा की धरती को भी खून से लाल करता हुआ नजर आ रहा है। सोनीपत के गांव हरसाना में दीपक नाम के एक शूटर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। दीपक मान पंजाब के फरीदकोट का रहने वाला था और पंजाब पुलिस का मोस्ट वांटेड अपराधी था। इस पर पंजाब में कई हत्याओं को अंजाम देने का आरोप था। यह देवेंद्र बबिया गैंग का मुख्य शूटर बताया जा रहा है। जैसे ही सोनीपत पुलिस को इसके शव मिलने की सूचना मिली तो मौके पर पहुंची तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। सोना सदर पुलिस थाना के अधीन आने वाले गांव खेलड़ा में उस समय गोलियों की गूंज सुनाई देने लगी, जिस समय करीब आधा दर्जन बदमाश हथियारों से लैस होकर पीड़ित मुकेश के घर पहुंचे और उसको घर से बाहर निकलने के लिए कहने लगे। हथियारों से लैस बदमाशों ने एक के बाद एक करीब 25 राउंड फायरिंग किए, जिनमें से कई फायर मुकेश के घर की दीवारों पर लगे हैं। आपको बता दें कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से गोलियों के खाली खोल बरामद करके 4 नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 307 और आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न आपराधिक संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
रादौर की शिव कॉलोनी से पिछले 10 दिनों से लापता बताई जा रही करीब 35 वर्षीय विवाहिता का शव मकान के पीछे ही मिट्टी में दबा हुआ मिला, जिसे पति ने हत्या कर दबा दिया था। शुरुआती जांच में गोली मारकर हत्या करने की बात सामने आ रही है। पहले जहां पति ने पुलिस को शिकायत देकर पत्नी के लापता होने का मामला दर्ज करवाया था, लेकिन मायके वालों को जब शक हुआ तो इसका खुलासा हुआ। सूचना मिलने पर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और CIA की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर भिजवाया और मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे डाउट था, इसने ये मिसिंग का कहा था कि 20 तारीख से मिसिंग है, तो इसी करके फिर हमने सोर्स लाया था। तो इन्फॉर्मेशन में हमारे को गुप्त मिली कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे कि इसने मार के उसको तो दबाया हुआ है, तो वो उसी पुलिस से उन्होंने बॉडी बरामद कर लिया। बाकी आगे की इन्वेस्टिगेशन पोस्टमार्टम के उस पर सारी होगी। इसको गिरफ्तार कर लिया सर? कि अभी तो उसको तो गिरफ्तार किया, बॉडी को बरामद कर लिया सर? हाँ, बॉडी बरामद कर लिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजी सर? हाँ, भेजी। पानीपत में तहसील कैंप थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी में घर के बाहर खेल रही 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची तो आरोपी फरार हो गया। महिला ने तहसील कैंप थाने की पुलिस को शिकायत में बताया कि उसकी 4 वर्षीय बड़ी बेटी शाम करीब 6 बजे घर के बाहर गली में खेल रही थी। वह अपनी बेटी को देखने के लिए गली में गई तो उसे बेटी के रोने की आवाज पड़ोसी मोनू के घर से आई। वह उसके घर पहुंची तो मोनू आपत्तिजनक हालत में मिला। वह उसके घर से बच्ची को लेकर अपने घर चली गई। यहाँ बच्ची ने आप बीती बताई। बच्ची ने बताया कि मोनू ने उसके साथ गलत काम किया है। पीड़िता की शिकायत पर तहसील कैंप थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया। चंडीगढ़ में गोल्डन लाइनेस A2 जिला अध्यक्ष मंजू सुद और उनकी शानदार टीम MCC GLS नीलमपुरी, उपाध्यक्ष नीलम खन्ना, PDP GLS सुरेंद्र कौर, PDP शशि डिंगरा, PDP डॉक्टर चटवाल, PDP मंजीत भामरा और GLS रीता दुगल, GLS मधु ओमचारी ने 4 क्लबों की स्थापना की। CHD PKL डायमंड, CHD PKL प्रीमियर, CHD PKL मिड टाउन, CHD PKL उड़न नई टीम के सदस्यों के लिए MCC नीलमपुरी ने नए सदस्यों को शामिल किया। MOC का संचालन GLS ललिता भोला और GLS रेणु बख्शी ने किया। मीटिंग की शुरुआत पंचांग PRO GLS आशा काहलू ने गणेश वंदना के साथ की। लाइनेश प्रार्थना PDP GLS मंजीत भामरा द्वारा गाई गई। क्लबों द्वारा 3 मेगा प्रोजेक्ट किए गए। गरीब और योग्य लड़कियों के बीच 9 सिलाई मशीनें बांटी गई। 2 लड़कियों को आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की 2 FDR दी गई। चंडीगढ़ सेक्टर 43 स्थित कैंसर अस्पताल को RS दिया गया। स्थापना समारोह मेट्रो होटल सेक्टर 43 चंडीगढ़ में किया गया। CHD PKL मिड टाउन क्लब द्वारा कैंसर अस्पताल सेक्टर 43 को दिया गया। RS CHD PKL मिड टाउन क्लब ने कैंसर अस्पताल सेक्टर 43 चंडीगढ़ में बड़े पैमाने पर एक कैंसर प्रोजेक्ट किया। सुबह सुबह बच्चियों के शव मिलने से पुलिस विभाग में जहां अफरा तफरी मच गई, वहीं पूरे इलाके के लोगों के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। स्थानीय लोगों द्वारा जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस की टीम फौरन मौके पर पहुंची। तीनों बच्चियां सगी बहनें थीं। अधिकारी ने बताया कि मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया है कि जब उसने संदूक खोला तो उसके अंदर उसने तीनों बच्चियों को पाया। पुलिस के अनुसार लड़कियों के पिता को हाल में उसकी शराब पीने की आदत के कारण मकान मालिक ने घर खाली करने के लिए कहा था। मामले में जांच शुरू कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के लहड़ा टोले पर आज उस समय सनसनी फैल गई जब जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव समेत 6 ग्रामीणों की हत्या हो गई। बताया जाता है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की पहले धारदार हथियार से हत्या की गई और उसी के प्रतिशोध में मृतक प्रेम यादव के परिजनों ने सत्य प्रकाश दुबे के 5 सदस्यों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना में एक 8 वर्षीय लड़का गंभीर रूप से घायल है। मृतकों में 2 महिलाओं, 2 बच्चे, 1 पुरुष शामिल है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।